तो शायद नहीं। जी, चलिए नाक पे हाथ रख लीजिए और थोड़ा सा पानी सर और पी मुझे लीजिए आप। शिल्पा जी गले आप में जलन, सर मुझे गले में जलन सी लगी। जी, एसिडिटी की समस्या रहती है आपको? ठीक है, हाँ जी, हाँ जी। कोई बात नहीं, थोड़ा पानी पी लीजिए, नाक बंद कर लीजिए। अभी जैसा इन्होंने बताया, ये इनको अस्थमा की शिकायत रहती है। साधना शर्मा जी लेफ्ट नोस्ट्रिल बंद कर लीजिए। अस्थमा की शिकायत रहती है, इसका मतलब ये हुआ कि इंटरनल बॉडी के अंदर हीट की कमी है। जब हीट कम होती है तो बॉडी में हीट एक जगह कंसंट्रेट हो जाती है। ऐसी अवस्था में शरीर में अंदर गर्मी होती है और बाहर ठंडक रहती है। अब होगा क्या, इनको अंदर से गर्मी का अनुभव होगा, लंग्स में गर्मी ज्यादा बनेगी, पैर ठंडे रहेंगे। पैर ठंडे रहेंगे, शरीर को ठंड लगेगी। अब देखिए मजे वाली बात, शरीर कैसे काम कर रहा है कि शरीर अंदर से ठंडा है, गर्म है, और बाहर से ठंड लग रही है। तो इनका जो रेस्पिरेशन है वो कमजोर हो जाएगा। तो इनके लिए प्राण मुद्रा जो हमने अभी बात करी, वो बहुत अच्छी मुद्रा है। तो जितना ज्यादा ये प्राण मुद्रा लगा के रखेंगी, बॉडी उनकी उतनी रिकवर करती जाएगी। ठीक है शिल्पा जी, इससे आपको बेनिफिट मिलेंगे। जी अंशु जी बोलिए। सर कितने देर लगाना है प्राण मुद्रा? लगा के रखिए, कुछ जा तो नहीं रहा। दोनों हाथ से? दोनों हाथ हाँ से। जी, सर दोनों हाथों से लगाइए। जैसा मैंने बताया कि आपका जो मुद्राएं हैं, वो राइट हैंड से जो मुद्रा बनेगी वो बॉडी के लेफ्ट पार्ट पर काम करेगी, और जो लेफ्ट से बनाएंगे वो बॉडी के राइट पार्ट पर काम करेगी। जब आप मुद्रा बनाते हैं, और मुद्रा का खिंचाव, तनाव, दबाव, ये तीन चीजें होती है। खिंचाव अलग होता है, तनाव अलग होता है, दबाव अलग होता है। जब बनता है तो आपकी बॉडी के अंदर एक प्रोसेस चालू हो जाता है। आप अगर थोड़ी सी आप में अनुभूतियां अच्छी हैं तो आप महसूस कर सकते हैं, जैसे ही आपने मुद्रा बनाई, आपकी नाभि की तरफ हल्का सा खिंचाव आएगा, जो इंडिकेट है कि आपकी बॉडी के अंदर कुछ चेंज हुए। अगर आपकी लेफ्ट नोस्ट्रिल बंद है, यानी राइट नोस्ट्रिल चालू है, तो आपकी बॉडी हीटअप होनी चालू हो जाएगी। थोड़ी देर में आपको आंखों में गर्मी लगेगी, माथा गर्म लगेगा, पसीना आने लगेगा, पेट अंदर से खाली होता जाएगा। तो मैं बार बार पानी इसलिए पिला रहा हूं कि गर्मी आपको ज्यादा नुकसान ना करे, और बाद में जब आप यूरिन करेंगे तो हल्की सी जलन निकलेगी, जो बताएगी कि उसने आपकी बॉडी में से पानी निकाला है, गंदगी निकाली है, टॉक्सिन्स निकाली है। तो यूरिन में हल्की सी जलन भी आएगी। और हो सकता है कि अगर आपको यूरिनरी ब्लैडर संबंधी कोई इश्यूज हो, तो आपको उस जगह पर इचिंग भी हो सकती है, हल्की हल्की खुजली या इचिंग भी हो सकती है। ठीक है, तो मुद्राओं का जो प्रभाव होता है, जब हम रेगुलर इनको करने लगते हैं, तो ये हमारी बॉडी के अंदर मेरेकुलस चेंजेस लाती है। नैन्सी जी हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं, आप भी कंटिन्यू रखिए हमारे साथ। कैमरा ऑन कराने का पर्पस यही था। स्नेह शर्मा जी आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? सर थोड़ा सा लोअर फुट्स में अनइजीनेस जी एंड बॉडी वार्म अप जी। अब धीरे धीरे एंड हमारी जो बॉडी है वो अब उसमें आ लेफ्ट गया। लेफ्ट नॉस्ट्रल में स्वेटिंग हो गई। लेफ्ट नोस्ट्रिल में पानी आ गया। हाँ सर। ठीक है, लेफ्ट नोस्ट्रिल में पानी आने का अर्थ हुआ कि हमारी बॉडी इंटरनली ठंड की तरफ जा रही है। अब देखिए शरीर कितना मजेदार है, ये प्रकृति के विपरीत होता है, ये मैं अपनी अधिकतर क्लासेस में बताता हूँ। जो हमारे शरीर पे दिखाई देता है घटनाएं, उसके उल्टी घटती हैं। अब जब इन्होंने पूजा करना। लेफ्ट नोस्ट्रिल बंद कर रखा है तो वो पानी छोड़ने लगा है। इसका अर्थ ये हुआ कि शरीर का पानी रिलीज होना चालू हो रहा है। यदि आप हाइपोथायराइडिक है, यदि आपके शरीर में सूजन है, यदि आपको जल संबंधी समस्याएं अधिक होती है, तो ये मुद्रा आपके लिए बेनिफिशियरी है, बशर्त आपके शरीर में अधिक गर्मी नहीं होनी चाहिए। जैसे अभी जिन्होंने बताया था अस्थमैटिक है, मैं नाम भूल गया उनका, आई थिंक शिल्पा जी। तो अस्थमैटिक है, इनको ज्यादा देर के लिए ये नहीं करना। अगर ये ज्यादा देर करेंगी तो बॉडी एक्सेस हीटअप होके लंग्स को ठंडा करती चली जाएगी। लंग्स ठंडे होंगे, अस्थमैटिक प्रॉब्लम बढ़ेगी। अंशु जी बोलिए, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? सर मेरा राइट हैवी है नीचे। आपकी आवाज नहीं आई। सर मेरा राइट पैर नीचे से हैवी हो गया है।
राइट पैर नीचे से हैवी हो गया है, हाँ जी, आपकी कमर में दर्द रहता है। हाँ जी। ठीक है। स्नेह शर्मा जी, आपके भी पैर में दिक्कत आई थी? सर थोड़ा सा पैर में एक अनइजीनेस फील हुई, दर्द नहीं हुआ, बट हाँ थोड़ा सा अनकंफर्टेबिलिटी फील हुई कि हाँ यार कुछ हो रहा है पैर में, समथिंग। ओके। और किसने एड्रेस किया है? अमोल घारे जी, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? आपने नाक बंद, हम इसको एक्सपीरियंस करेंगे। पानी पीते रहिए जिनको गर्मी ज्यादा है। शिल्पा जी, आप भी पानी पी लीजिए और नाक बंद रखिए। हाँ जी अमोल जी। तो मेरा राइट नोस्ट्रिल मैक्सिमम टाइम बंद रहता है, तो अभी मैं नहीं क्लिक कर पा रहा हूँ। ओके, फिर तो आपको लाइफ में इश्यूज भी बहुत रहते होंगे, आप अपनी बात किसी को रिप्रेजेंट नहीं कर पाते होंगे, लोग आपका फायदा भी उठाते होंगे। जी देखिए सांसें कितना कुछ बता रही हैं, ये हमारे ना सिर्फ शरीर को बल्कि हमारी सोच, हमारे पैटर्न्स पे भी काम करती हैं। ठीक है, चंचल जी आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? यस सर। सर जी, पैरों में वाइब्रेशन हो रही है, जैसे दिल धड़कता है ना सर, ऐसे धक धक हो रही है दोनों पैरों में। ओके, आपको सूजन की शिकायत है फिर? सर कहाँ? सूजन कहीं पे भी हो सकती है, पैरों में हो रही है तो विशेषकर आपके लंग्स रीजन में सूजन होगी। सीढ़ियां चढ़ने पर आपको थकान हो सकती है, एक नॉर्मल व्यक्ति, आपकी उम्र के व्यक्ति की तुलना में आपको जल्दी सांस फूल सकती है चलने पर, सीढ़ियां चढ़ने पर, या आप जब एक्साइटेड होते हैं तो सांस रुकने की समस्या आ सकती है, यानी एक बीच में गैप आ जाएगा सांस लेने में। सर तलवों में हो रही है, तलवों में भी। जी जी जी, मैं अभी बता रहा हूँ किससे कनेक्टेड है। राजकुमारी जी अपना कैमरा ऑन कर लीजिए। सर मुझे डकार है, ये पानी पीऊं? ये एक अच्छा इंडिकेशन है दिव्या जी, इसका मतलब ये अच्छा हुआ जी। आपका खाना डाइजेस्ट हो रहा है। राजकुमारी जी अपना कैमरा ऑन कीजिए। चलिए अब मैं बताता हूं, यहाँ पे आप नोट करना चाहे नोट कर लीजिएगा। जब भी आपके पैरों में सेंसेशंस हो, जब भी आपके पैर ठंडे पड़े, तो समझ जाइए आपके लंग्स में गर्मी भर गई है, आपके लंग्स गर्म हो रहे हैं। जब भी लंग्स में गर्मी आएगी आपकी सांस फूलेगी, आपका बिहेवियर लोगों से कटने का बनेगा, आप अपनी बात दूसरे को रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे, जैसा अभी अमोल जी के लिए मैंने बोला था। राजकुमारी कालरा जी अपना कैमरा ऑन कर लीजिए, नहीं तो मैं आपको ग्रुप से निकाल दूंगा। सर एक बार रिपीट कीजिए, पैर में ठंडा पड़ गया तो? पैर ठंडे पड़ेंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके लंग्स गर्म हुए हैं। राजकुमारी कालरा जी अपना कैमरा ऑन कीजिए। अच्छा ये बताइए, किसी की आंखों में खुश्की आई, आंखों में गर्मी आई? अगर आई तो इसका मतलब ये है कि आपकी आंखें जो है वो कमजोर हैं। नैन्सी गिद्धा जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? सर मेरे को बहुत दिक्कत हो रही है सांस लेने में, मैं भी अस्थमैटिक हूँ। अभी ओके। पूरा प्रेशर लग रहा है, उसको इनहेल एक्सेल करने में ना पूरा प्रेशर लग रहा है। आप थोड़ा थोड़ा चम्मच चम्मच करके या आधा आधा चम्मच करके पानी पीजिए, ये आपको नुकसान नहीं करेगी। कंटिन्यू कर सकती हूँ? बिल्कुल, जब तक आप मेरे सामने हैं, कैमरे पे हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं है। ओके सर, थैंक यू। जिन लोगों को ब्लड प्रेशर की शिकायत रहती है, केवल श्वास को कंट्रोल करके ही आप इस समस्या को खत्म कर सकते हैं। अदिति सेन जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? सर मेरा और मेरा माँ का दोनों का ही पैर ना हमेशा ही ठंड रहता है। जी, तो ये वो क्रिया है जो आपको गर्म कर सकती है। ये करने के ये जब कर रही हूँ तो मेरा बाएं नॉस्ट्रल में पानी आ रहा है और मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे शांत फील हो रहा है। हाँ अच्छा लग रहा है जी, अच्छा लग रहा है। और एक और चीज बताऊं, आपका एक नेचर होगा कि आप अपनी जेब खाली करके हमेशा दूसरे को देंगे तो दूसरे आपके हमेशा फायदा उठाएंगे। जिनकी हाँ, ये तो होता ही है। जी? ऐसे ही सही होता है। है। हाँ, स्नेह शर्मा जी आपका भी लेफ्ट नोस्ट्रिल लीक किया था, सेम आपके साथ भी होगा। क्या सर? सर इसका रीजन क्या है सर? जो हमारे अंदर श्वास जाती है वो बॉडी को गर्म या ठंडा करती है। अगर हमारी बॉडी गर्म होगी और श्वास जब बाहर निकलेगी तो बॉडी अंदर से ठंडी पड़ी,
प्रकृति ने हमारा शरीर बहुत उससे बनाया है, कॉम्प्लिकेशन से। सर नहीं समझे, और एक बार रिपीट कीजिए। हमारा जो शरीर है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, हम जो देखते हैं उसमें वैसी घटनाएं नहीं घटती, उसके ऑपोजिट। अगर आपकी लेफ्ट नोस्ट्रिल एक्टिव होती है तो इसका मतलब ये है कि आप एक भावुक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, जैसा मैंने आपको इसके लिए भी बोला था। यदि आपकी राइट नोस्ट्रिल एक्टिव रहती है तो आप एक कठोर प्रकृति के व्यक्ति हैं, आपका सोशल नेटवर्क बहुत तगड़ा होगा और लोगों को गाइड करना, मदद करना आपके टेम्परामेंट में, आपके बिहेवियर में शामिल होगा। लेफ्ट नोस्ट्रिल आपकी ज्यादा चलती है तो आप दूसरे से बहुत जल्दी प्रभावित हो जाएंगे। पानी आ रहा है मतलब लिप्स से? जी, आपके हार्मोन, ये आपके हार्मोनल ग्लैंड्स की कंडीशन को दिखा रहा है कि आपकी जो इनबिल्ट है, जो आपकी कॉन्शियसनेस है वो कैसी है। साधना जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? साधना जी कुछ कहना चाह रहे हैं? सर ये जो आप बता रहे हैं इसके नोट्स मिलेंगे क्या? क्योंकि हम तो नाक बंद करके बैठे हैं, लिख नहीं पा रहे हैं, एक हाथ में मोबाइल पकड़े हैं। अगर आप लोग इन चीजों को सीखना चाहते हैं तो मैं आप लोगों को जी। सिखाऊंगा। जी कंडीशन ये है कि कैमरा ऑन रखिए ताकि मैं आपको गलत और सही का अंदाजा बता सकूं। सर, कैमरा तो ऑन है ना? सिखाइए सर, मैं सेशन लीजिए सर, हफ्ते में 1 दिन और 2 दिन करके ऐसे। सैटरडे को हमारा सेशन रह सका है, मैं इस समय फ्री होता हूँ 7 से 8 तक। इस समय का सेशन हम कंटिन्यू कर सकते हैं। निर्मला गुप्ता जी, आपने गलत करा हुआ है, उंगली ऐसे नहीं होनी चाहिए, ये नहीं लेंगे, ये लेंगे। ऑपोजिट हैंड, लेफ्ट हैंड जी, ओके। तुलसी जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाह रही थी सर जी, मेरा ना बायां पैर तो तलवा ठंडा हो रहा है और दाएं पैर की जो नसें हैं वो खिंच रही है, बहुत ज्यादा भारी हो रही हैं। ओके, अब रिलैक्स हो जाइए, सब रिलैक्स हो जाइए। अब आप लोग चाहें तो कैमरा बंद कर सकते हैं। जिसने सवाल पूछना हो हाथ रेज कर लीजिएगा और उसके बाद आप अपना सवाल जवाब पूछ सकते हैं। ठीक, बोलिए। नाक में पानी है सर, अभी तो कुछ महसूस हो नहीं था कुछ। सुदीप कुमार जी, जी आपको महसूस नहीं हो रहा? नहीं सर। अगर आपका लेफ्ट नोस्ट्रिल पूरी तरह बंद है तो बॉडी हीट अप होगी, गर्मी क्रिएट होगी बॉडी के अंदर, डकार आ सकती है, भूख लग सकती है, बॉडी में कहीं ना कहीं हीट जनरेट हो सकती है। सर हीट का ये तो मैं अभी नहा के आया हूँ, इस वजह से ऐसा होगा शायद। ये हो सकता है। इसका मैं एक और एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे आप नहा के आते हैं, इस समय ठंडे पानी से नहाएंगे तो नहा के बाहर निकलेंगे तो आपको पसीने आने चालू हो जाएंगे, ये मौसम का इफेक्ट होता है। आपकी इंटरनल बॉडी ठंडी पड़ी हुई है, आपको थोड़ा टाइम लगेगा उसको हीटअप करने में। ठीक है, चलिए आप लोग जो पूछना चाहें पूछ लीजिए सवाल, फिर मैं आपको लिखवा। सर मेरा लेफ्ट पैर का तलवा ना जो ना हमेशा एक जलन सी महसूस होता है, मतलब ज्यादा दिन नहीं, 1 महीने से हो रहा है लेफ्ट पैर का। मैं अभी इसका आंसर देता हूँ। नैन्सी जी, आप बोलिए। सर मेरा मोस्टली ना लेफ्ट वाला नोजल चलता रहता है और इसी वजह से शायद मुझे कोल्ड कफ और अस्थमा की प्रॉब्लम भी है जी। और इसमें तो एक और चीज बताना चाहूंगा, एड ऑन करना चाहूंगा। आप अपने हस्बैंड से नाराज भी हो सकते हैं। हम अपने लाइफ पार्टनर से नाराज होते हैं यदि हमारा लेफ्ट पार्ट एक्टिवेट रहता है। ठीक है, तो इसमें आपने क्या करना है कि कोशिश करनी है कि अपने लेफ्ट पार्ट को बंद रखें और राइट से सांस लेने की कोशिश करें। रात को जब आप सोते हैं तो आप राइट हैंड को कंधे के नीचे इस तरीके से दबा के सोइए। और यहाँ पे एक चीज और बोलना चाहूंगा, अगर आपके बेटे हैं, आपके बच्चे होंगे, तो जो मेल चाइल्ड हैं आपके, वो भी अगर आपका लेफ्ट नोस्ट्रिल एक्टिव रहता है तो आपकी केयर नहीं करेंगे, तो जीवन जो है वो दुखों से भर जाता है अगर मोस्ट ऑफ द टाइम लेफ्ट नोस्ट्रिल एक्टिवेट रहता है। और ये सबके साथ कॉमन है। सर रात को सोते समय लेफ्ट नीचे लेना है, राइट चलाना है? राइट लेना है। तो फिर रात को लेफ्ट चलेगा ना? हाँ जी, फिर रात को लेफ्ट चलेगा ना, राइट नीचे रात लेंगे को लेफ्ट चलेगा तो वो क्या होगा, जब वो मैक्सिमम चलेगा तो मॉर्निंग में वो अपने आप ऑपोजिट होना शुरू हो जाएगा। और बाकी मैं अभी इसके लिए टिप्स भी दे रहा हूँ कि आप इनको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। सर प्लीज रिपीट करिए, बाकी सबकी आवाजें मिक्स हो रही हैं, हमें आपकी आवाज समझ नहीं आई।
मैम जब हमारा लेफ्ट नोस्ट्रिल ज्यादा एक्टिव होता है तो हमारा बॉडी का राइट पार्ट एक्टिव हो जाता है। राइट पार्ट जो है वो सॉफ्टनेस है, गिविंग नेचर का होता है। तो लोग ऐसे व्यक्ति के लाभ बहुत उठाते हैं, धोखा दे देते हैं। आप उनसे, वो आपसे वादा करेंगे और जब वादा निभाने का समय आएगा तो वो आपको छोड़ के चले जाएंगे। आपका स्पाउस, उनसे आपकी बनती नहीं है, आप बहुत ज्यादा उम्मीदें लगा लेते हैं, वो दुख का कारण बनता है। सेम मेल चाइल्ड के केस में होता है, ठीक है। और फीमेल चाइल्ड जो होती है वो गुस्से वाली होती है। तो ये हमारे बॉडी के जो हमारे हार्मोन्स रिलीज होते हैं, हम बच्चों को वही चीजें सिखा रहे हैं, बता रहे हैं। अब क्या बता रहे हैं भाई, सुबह उठो, नाश्ता करो, दोपहर को खाना खाओ, रात को खाना खाओ। बच्चा कहता है मैं खेल रहा हूँ या मैं कुछ काम कर रहा हूँ तो मैं बाद में खाऊंगा। तो वो उस तरीके के पैटर्न्स डेवलप होने लगते हैं और यही पैटर्न्स आगे चल के संबंधों को क्रिएट करते हैं या बिगाड़ने की क्षमता रखते हैं। ठीक है, शिल्पा जैन जी आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? सर मैं अक्सर पंखे का इस्तेमाल बहुत कम करती हूँ और चूंकि अभी गर्मी है तो पंखा लगाना पड़ता है, कूलर लगाना पड़ता है, तो मुझे ना नाक बंद हो जाती है और मतलब चेहरे में भी स्वेलिंग आ जाती है पंखे की वजह से। तो ये क्या होता है, मतलब कैसे कर रहे हैं, इस चीज का सोल्यूशन क्या है? मैं सॉल्यूशन पे आता हूँ, अभी रुक जाइए। ये सबका एक ही जैसी समस्या है और मोस्ट ऑफ द इंडियंस में हाइपोथायराइड की समस्या रहती है। ये हाँ जी, तो कनेक्टिविटी मुझे थायराइड है, हाइपोथायराइड है मुझे। जी जी जी। तो हमारा मोस्ट ऑफ द टाइम लेफ्ट राइट नोस्ट्रिल चलता ही नहीं है और अगर ये चल जाए तो हम जीवन में जो पाना चाहते हैं आसानी से पा सकते हैं। तो मैं अभी इस पे आ रहा हूँ आगे। तुलसी जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? अपने हैंड्स डाउन करते जाइए जिन जिन लोगों के सवाल होते जा रहे हैं, ताकि मुझे पता रहे किन किन के सवाल है। तुलसी जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? तो मैंने तो ये बोला था कि मेरा बायां पैर का तलवा ठंडा हुआ है और अच्छा, दाएं पैर की पूरी बॉडी खींची है। ओके, आप अपना हैंड डाउन कर लीजिए, हैंड डाउन कर लीजिए। चंचल जी? जी सर, मेरा ऑलवेज राइट हैंड की नोज चलती रहती है, मतलब वो एक्टिवेट रहती है। ये तो बहुत अच्छा, आप हेल्दी लेडी हैं फिर। उससे जो अभी आपने बताया था ना, उसमें लेफ्ट नोज में से पानी मतलब ऐसे क्रिएट हो रहा था कि गीली हो गई है। हाँ, वो कुछ देर के लिए आता है, वो बाद में अपने आप ठीक हो जाता है। अगर वो बना रहे तो समस्या, अगर थोड़ी देर में ठीक हो जाता है तो वो समस्या नहीं है। तो ठीक हो गई, वो तो अभी ठीक हो गई। ओके जी दिव्या जी? सर मुझे ना नीचे से गैस भी पास हुई, मैंने अभी भी नोज पे उंगली रखी। पानी पीते रहिए, उंगलियां हटा लीजिए, काफी देर रख ली है, ज्यादा देर हमें प्रकृति के साथ छेड़खानी नहीं करनी चाहिए। साधना शर्मा जी बोलिए। ठीक है सर मेरे हस्बैंड की सीधी नोजल चलती है लेकिन उनको फिर भी ना सर्दी बनी रहती है। सीधी नोस्ट्रिल चलती है और सर्दी बनी रहती है? जी नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है सर। मैम, ये पॉसिबल ही नहीं है, प्रकृति के विपरीत है ये चीज। मतलब मैं उनको बोलती हूँ कि सीधी नाक को मतलब बंद करो और लेफ्ट की लो, लेकिन वो हमेशा सीधी चलती रहती है, लेकिन सर्दी मतलब बहुत ज्यादा बनी रहती है उनको। अच्छा ये बताइए, हाँ अगर घर में कोई उनकी बात नहीं मानता तो घर हाँ वालों से नाराज हो जाते हैं? हाँ जरूरत से ज्यादा? हाँ ठीक है। और बाहर वो अपनी बात किसी को व्यक्त नहीं कर पाते? हाँ मतलब अगर किसी से पेमेंट ले, मतलब व्यक्त करने में संकोच करते हैं वो। ओके, आप एक काम करिए, उनको बोलिए डेली हनुमान चालीसा का पाठ करें। और राइट नोस्ट्रिल एक्टिव नहीं है, उनकी लेफ्ट नोस्ट्रिल एक्टिव है। अच्छा, हनुमान चालीसा बोलो उनको। आप उनको बोलिए 40 डेज में आपको अच्छी खुशखबरी मिलेगी। ओके ठीक है। और अगर हमारी क्लासेस कंटिन्यू रही जी, तो बताइएगा जरूर कि मुद्राओं का और इसका क्या प्रभाव रहा। बिल्कुल बिल्कुल। और आपने उनको बोलना है, ये देखिए प्राण मुद्रा दिखाई दे रही है, ये प्राण मुद्रा, ये वाली ना सर? जी, ये लगा के रखनी है मोस्ट ऑफ द टाइम, जितना लगा सके लगा के रखें। इसमें बोला था ना, पापा को नहीं बोला। ठीक है। एक मिनट सर। प्राण मुद्रा का बेनिफिट क्या है सर? मैंने लेट ज्वाइन किया। हाँ जी सर, प्राण मुद्रा का बेनिफिट सर इनको बताइए, एक मिनट। सर ये मुद्रा है, लास्ट 2 फिंगर्स अंगूठी से मिला लीजिए, बाकी 2 फिंगर सीधी रखिए इस तरीके से। ये वाली, ये इधर सुनो। प्राण मुद्रा हमारे नोस्ट्रिल से लेके हार्ट रीजन तक काम करती है। इसमें यदि कोई ब्लॉकेज हो, वीकनेस हो,
हमारा अनहद चक्रा प्रॉपर वर्किंग में ना हो, हम अपने भावों को व्यक्त ना कर पाते हो, या हम ओवर एग्रेसिव हो, उनको कंट्रोल करती है। सर जी, हनुमान चालीसा बोला सर ने। आपके लिए मैंने बोला है, एक तो मुद्रा लगाइए, देखिए उंगली सीधी रखिए, ये दोनों हाँ दोनों हाथों से लगानी है, दोनों हाथ से लगाओ। ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे। ऐसे, दूर करो हाँ ऐसे जैसे मैंने लगा रखी है, देखिए ये दोनों मिलाइए जी, बिल्कुल ठीक है। और डेली सुबह नहा धो के हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, यदि संभव हो तो बंदरों को केला या गुड़ दीजिए, गुड़ चमचा। बंदर नहीं है सर, हमारे यहाँ बंदर नहीं है, भोपाल में है हम। मैम कहीं पे भी हो, अगर थोड़े बहुत बंदर मिल जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा, आप उनको कुछ देंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, इनके लिए। 50 किलोमीटर दूर है। कुछ पाने के लिए सर मेहनत तो करनी पड़ती है। सर 50 किलोमीटर 50 किलोमीटर दूर है, उधर जाते हैं सलकनपुर, वहां पर है। अच्छा, महीने में नहीं है। एक घंटा लगा लीजिए, मंगलवार को अगर आप उनको खाना खिलाने के बाद भोजन करेंगे तो जी। आपके भविष्य के लिए भी अच्छा रहेगा ये। सर ऐसा कर सकते हैं कि हम पैसे भिजवा दें और आगरा में बहुत बंदर हैं, उनसे कह दें कि हमारी तरफ से केला खिला दें। नहीं मैम मेरे बदले का खाना आप कल खा लीजिएगा। जिसका होता है उसको करना चाहिए। अगर हम अपनी कमियों को दूर करना चाहते हैं तो हमें उन पर खुद काम करना होता है। जी। तो हनुमान चालीसा डेली सुबह करनी है शाम को? अगर 2 टाइम कर सके तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं तो कम से कम सुबह जरूर करें। अच्छा ठीक है, और मंगलवार को विशेष ध्यान रखें, कोई भी शॉर्ट ना करें। शॉर्ट का मतलब दाढ़ी बनाना, बाल कटवाना, नाखून काटना, ऐसे काम ना करें। कब? मंगलवार के दिन। जी ठीक है, नहीं काटता मैं। जी, हनुमान चालीसा बोलो रोज करता हूँ। हनुमान चालीसा नहीं, अभी बीच में छोड़ दिए, पहले रोज करता था मैं। वो करते रहिए, अभी आपको अच्छा रहेगा। जी अभी 2 दिन करता हूँ, मंगलवार शनिवार। रोज कीजिए उसको। जी थैंक नहीं, यू सर। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? थैंक यू सर। वेलकम सर, वेलकम। हाँ सर, Thank you, जैसे sir. मेरी लेफ्ट नोस्ट्रिल ज्यादा चलती है तो मुझे कौन सी मुद्रा करनी चाहिए कि राइट चले ज्यादा? देखिए इसके लिए मुद्राएं नहीं होती, सिकाइयां होती हैं। आपके शरीर में बुखार अंदर दबा हुआ है, और हमारे बीच में भी वो भी थी जिनको अस्थमैटिक प्रॉब्लम थी, शिल्पा सर। शिल्पा जी। इनके लिए और नैन्सी जी आपके लिए गर्म पानी की सिकाइयां हैं। आपके अंदर पुराना बुखार दबा हुआ है, तो जब आप गर्म पानी की सिकाई लेंगे तो बुखार निकल आएगा शरीर पर। अब आपने कोई दवाई नहीं खानी, माथे पे पट्टियां रख के उस बुखार को कंट्रोल करना है और उल्टियां करनी है, दस्त लगाने हैं, तो शरीर एकदम निढाल हो जाता है। और जैसे ही ये बुखार वाली स्थिति उतरेगी, आपका शरीर बहुत तेजी से कवर करेगा और आपकी अस्थमैटिक प्रॉब्लम में 60 से 70% की कमी आ जाएगी। ये सिर्फ एक बार के उसका ही रिजल्ट होगा। और सिर्फ वेट का भी बहुत लॉस हुआ है, ये भी इसी का ही कारण है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यदि आपका राइट नोस्ट्रिल मैक्सिमम टाइम चलता है, आपकी बॉडी में कौन सा चल रहा है मैटर नहीं करता, किस चीज का हाजमा हो रहा है मैटर करता है। तो आपकी बॉडी में अगर राइट नोस्ट्रिल ज्यादा यूटिलाइज किया जाएगा तो आपका जो शरीर है वो श्रिंक होता चला जाएगा, रंग काला होता जाएगा, भूख ज्यादा लगने लगेगी, पेट भरा भरा रहेगा, भारी रहेगा, और जो कुछ भी आप खाओगे वो तुरंत डाइजेस्ट हो जाएगा। यानी आपको बार बार खाने की इच्छा करेगी, थोड़ा खाओगे तसल्ली नहीं होगी। इसी तरीके से लेफ्ट नोस्ट्रिल चलेगा, शरीर फैल जाएगा, सूजन आएगी और शरीर का रंग साफ होता जाएगा, सुंदर होता जाएगा शरीर। पर इसमें भूख कम लगेगी और अनडाइजेशन की प्रॉब्लम, पानी भरने की प्रॉब्लम, कमर दर्द, घुटना दर्द, सर्वाइकल, ये सारे इश्यूज क्रिएट होंगे, खून की कमी, ये सारे इशू क्रिएट होते हैं। और ये सिकाई कितनी कितनी देर के लिए करनी है? ये आपने रात को सोते समय करनी है, पंखा बंद करना है। आप लोग आप नेचुरोपैथी के बारे में कुछ जानते हैं? बस थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं। उसमें हॉट एंड कोल्ड फॉर्मेंटेशन डालते हैं। जैसे एक बार ठंडे की फिर एक बार गर्म की? हाँ। नहीं सर, आइडिया नहीं है सर। ओके, कोई आइडिया नहीं है, मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। आपने क्या करना है, गर्म पानी करना है, उसमें नमक डालना है आधा चम्मच के करीब, और मैक्सिमम पानी गर्म रखना है लगभग आधे घंटे तक। अगर पानी ठंडा हो जाता है, आप उसमें से ठंडा पानी निकाल लीजिए और गर्म पानी उसमें डाल दीजिए, यानी उस टेम्परेचर को मेंटेन रखना है। आधे घंटे बाद आपने अपने पैर पहुंचने हैं, चद्दर में डालिए और सो जाइए, हवा नहीं लगनी चाहिए पैरों पे। इससे आपको उस दिन नींद बहुत बढ़िया आएगी। पहले दिन ही आपको नींद बहुत अच्छी आएगी, लेकिन धीरे धीरे नींद का असर कम होता जाएगा। असर कम होगा मतलब जैसी आपकी नींद है 4-5 दिन बाद वैसी ही नींद आएगी नॉर्मल।
शुरू में बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि बॉडी एकदम से रिएक्ट हो रही है, बाद में फिर वो कॉमन हो जाती है। सर क्या बोले, गर्म पानी को? गर्म पानी की सिकाई लेनी है पैरों पे और एंकल तक लेनी है, घुटने तक नहीं लेनी, एंकल तक लेनी है केवल। ठीक है, आधा घंटा करना है। अगर आपकी बॉडी में हीट प्रॉपर सर्कुलेट नहीं कर रही तो गर्म पानी की सिकाई से ब्लड सर्कुलेशन खुलेगा और आपको बुखार चढ़ सकता है। वो नेक्स्ट डे भी चढ़ सकता है और 2-3 दिन 5 दिन बाद भी चढ़ सकता है। तो जब तक बुखार नहीं चढ़ता आपने रेगुलर उसको करना है और नाक में तेल डालना है। तेल को नाक में, गुनगुना तेल को नाक में डालना है। बादाम रोगन यूज कीजिएगा। उसको खींचना नहीं है, ऐसे करके खींचना नहीं है। क्लियर? वो 5 से 10 मिनट लेगा अंदर जाने में। तो वो भी 2-3 दिन, 5 दिन, 11 दिन के अंदर जुकाम लगा देता है। तो गर्म पानी की सिकाई और जुकाम, जब ये गंदगी शरीर से बाहर निकलेगी आपको काफी रिलीफ मिलेगा। और तब तक के लिए प्राण मुद्रा का अधिक से अधिक प्रयोग कीजिए। और बादाम तेल भी रात को लगाना है? और ये तो सुबह शाम 2 टाइम डाल सकते हैं आप। सुबह डालना चाहे सुबह डाल लीजिए, शाम को डालना चाहे शाम को डाल लीजिए, वो आपकी तो इच्छा। कितने दिन तक करना है ये सब? ये जब तक बुखार ना आ जाए। है, आप कितने भी दिन इसको कंटिन्यू कर सकते हैं जब तक ये रिस्पॉन्स ना आ जाए, या तो बुखार ना चढ़ जाए या फिर जुकाम ना लग जाए। शरीर गंदगी फेंकने की प्रोसेस को तेज कर देगा। ठीक है, अब आपको अगर नैन्सी जी जुकाम हो जाए और नाक ब्लॉक हो जाए, सांस लेने में समस्या हो, तो फिर कुंजल का सहारा लेना है। नैन्सी जी और शिल्पा जी, तो आपको कुंजल का सहारा लेना है। नमक का खूब सारा पानी पी के हाथ डालना है, बलगम बाहर निकलेगा। ठीक है, तो अस्थमा की प्रॉब्लम में आपको काफी आराम मिलेगा। आपको ये जो प्रॉब्लम करती है, ये प्रॉब्लम आती है अस्थमा की मेन जब सीजन चेंज होता है या जब सर्दियां आती हैं। हाँ जी सर, समस्या नहीं होती, बहुत ज्यादा। तो गर्मियों में इसकी शुद्धि करी जा सकती है। ठीक है, अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, आप चाहे तो लिख लीजिए। हमारे जो पैर होते हैं यदि वो ठंडे पड़े, चाहे केवल फिंगर्स पैर की तुलना में ठंडी हो, इसका मतलब है कि हमारे लंग्स प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहे हैं, लंग्स कमजोर है। यदि जी सर, आज हुआ था मुझे। हाँ जी, आज हुआ था सर, पैर ठंडे पड़ जाते हैं बार बार मेरे। जी, अगर आपके पैर ठंडे पड़ रहे हैं तो आपको अटैक आने की संभावना बढ़ जाती है, मतलब माइनर अटैक आ सकता है उससे। हाँ, यदि पैर गर्म रहते हैं, और पैर का मतलब हमारा सिर्फ एंकल तक का है, उससे ऊपर नहीं है। पैर गर्म रहते हैं, उंगलियां गर्म रहती हैं या पैरों में पसीना आता है, तो समझिए लीवर सॉरी लंग्स जो है वो ठंडे पड़ गए हैं। पैर गर्म, लंग्स ठंडे, पैर ठंडे, लंग्स गर्म। क्लियर? जब तक ये नॉर्मल अवस्था में है हमें किसी भी तरीके की रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स नहीं होती। पैर जब जरूरत से ज्यादा, बॉडी टेम्परेचर से ज्यादा ठंडे पड़ जाएं या जरूरत से ज्यादा गर्म हो जाएं, तो हमें रेस्पिरेशन संबंधी प्रॉब्लम आती है। और दोनों ही अवस्थाओं के लिए आप प्राण मुद्रा इसका प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, आप लोग एक बार इसको देख लीजिए मुद्रा कैसे लगाते हैं। मुद्रा में करेक्शन करवाता हूं। सर एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं? हाँ जी बोलिए। सर अगर लंग्स में प्रॉब्लम है तभी खांसी भी तभी आती है? जी, तो जब सर भी आपको इसको रेस्पिरेशन में दिक्कत आएगी खांसी तभी आएगी। सर फिर इसको कैसे ठीक कर सकते हैं खांसी को? खांसी दो होती है, बलगमी खांसी और सूखी खांसी। सूखी खांसी बलगमी खांसी है तो शरीर ठंडा पड़ रहा है, लंग्स ठंडे पड़ रहे हैं। और अगर सूखी खांसी आ रही है तो लंग्स गर्म हो रहे हैं। अब लंग्स में गर्मी है तो आपने पानी कैसे पीना है? 1 लीटर पानी के अंदर 1/4 चम्मच चीनी घोल लीजिए जी, बिल्कुल मामूली सी। पानी जी, मीठा हो गया, मिश्री घोलिए, मिश्री ज्यादा अच्छी रहती है जी। और वही पानी आपने दिन भर में पीना है। और पीना कैसे है? चम्मच चम्मच करके, बिल्कुल जरा जरा सा पानी पीना है। अगर आप ज्यादा पानी पिएंगे तो वो नुकसान करेगा, सूजन ला देगा। और जरा जरा सा पानी पिएंगे तो आपके शरीर की गर्मी को कम करेगा। ठीक है, जी। यहाँ पे एक बिंदु और लिखिए, वो भी इंपॉर्टेंट है। यदि कफ नाक से आता है तो हम उसको कफ बोलेंगे, और यदि वही कफ मुंह से आता है या हमें बार बार थूकने की आवश्यकता महसूस होती है तो उसको हम पित्त बोलते हैं। अगर नाक से आ रहा है तो शरीर, लंग्स जो है वो ठंडे पड़ गए हैं, और यदि मुंह से आ रहा है तो लंग्स जो है वो गर्म हो गए हैं। ठीक है, अब इस इंडिकेशन से हम जान सकते हैं कि हमारी बॉडी किस तरीके से रिएक्ट कर रही है। कंडीशन कोई भी हो, चाहे लंग्स ठंडे हो या गर्म हो, दोनों को न्यूट्रल करने की जो मुद्रा है वो ये मुद्रा है, इसको बोलते हैं प्राण मुद्रा। क्लियर?
सर मुंह से आने से क्या हुआ, लंग्स गर्म हो गया? नाक से आ रहा है, लंग्स ठंडे हो गए हैं, मुंह से आ रहा है, लंग्स गर्म हो गया है। सर फिर मेरे को जैसे अस्थमा कोल्ड भी रहता है, लेकिन मेरे गले में ना 25 सालों से गले में रेशा गिरता है आके, तो उसको स्पिट करना पड़ता है। जी, अब ये जो स्पिट कर रहे हैं मुंह से निकल रहा है, हाँ, गले में आके गिर जाता है, फिर बाहर करना पड़ता है। अब ये मुंह से निकल रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, लंग्स में गर्मी है, ठंडक है? गर्मी है, जैसा आपने बताया। हाँ पहले मैंने अभी शिल्पा जी को ये बोला था कि आपके लंग्स गर्म हो रहे हैं, अंदर गर्मी होगी, बाहर ठंडक आ जाएगी। हाँ जी। कहीं से भी आप चलेंगे, सिर्फ आप बलगम की कंडीशन देख के कि वो मुंह से निकल रहा है, नाक से निकल रहा है, लंग्स की कंडीशन को जान सकते हैं। ऐसे ही सेम आप पैरों की कंडीशन देख के लंग्स की कंडीशन को जान सकते हैं। अब आपको लंग्स की अगर कंडीशन पता है, एक तो मैंने आपको बता दिया, कोई स्टडी नहीं करनी, कोई ज्ञान नहीं, सिर्फ आपने प्राण मुद्रा का मैक्सिमम प्रयोग करना है। आप इसे 24 घंटे में से 24 घंटे प्रयोग कर सकते हैं, इसका कोई साइड इफेक्ट, कोई वो नहीं है। ठीक है। अच्छा, इसमें ये जरूरी नहीं है कि अस्थमा ठंड के कारण होता है, लंग्स में गर्मी के कारण भी हो सकता है। अस्थमा जब भी होगा लंग्स में गर्मी के कारण होगा, ठंड के कारण कभी अस्थमा नहीं होता। इसमें जो कंडीशन उत्पन्न होती है, जो फ्रंट पोजीशन में नजर आती है, वो ठंडी होती है, तो हमें लगता है कि ये ठंड के कारण हो रहा है। आप सर नोट, फिर निमोनिया क्यों जो हो जाता है? निमोनिया भी मुझे साल में एक बार हो जाता है। देखिए निमोनिया में दो फैक्टर हैं, एक ब्लड और एक लंग्स का गर्म होना। ओके। जब भी आपको रेस्पिरेशन की प्रॉब्लम होगी, 99% ये गर्मी बढ़ने के कारण होगी, ठंडे में इतनी प्रॉब्लम्स नहीं होती। उनके केवल पैरों में पसीना आता है, हाथ पैरों में पसीना आता है, सांस फूल जाती है, वहां पे हम ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करके उसको कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन बाकी सभी केसेस में आपकी प्राण मुद्रा काम कर जाती है। सर इसलिए मुझे वेदर चेंज होता है जब भी, तब मुझे प्रॉब्लम होती है अस्थमा की। तो अभी वेदर इतना फ्लक्चुएट हो रहा है कि मुझे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। इनहेलर्स लेती हूँ तो वो बहुत कम लेती थी, बट अब तो बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली ले रही हूँ मैं। देखिए यहाँ पे मैं आपको बोलूंगा, अगर आपके आसपास कोई योग संस्थान हो, वहां जाके जल नीति और सूत्र नीति सीखिए। सॉरी सर, अस्थमा चाहे ठीक हो या ना हो, लेकिन ये समस्याएं आपकी परमानेंट खत्म हो जाएंगी। सर क्या चीज बोला आपने, फिर से प्लीज? जल नीति और सूत्र नीति। इसमें रबड़ नीति और होती है, रबड़ नीति नहीं करनी, सूत्र नीति पे जाना है आपने। ओके, थैंक यू। तो मैंने आप लोगों को बताया कि हम अस्थमा या लंग्स की प्रॉब्लम को किस तरीके से जांच सकते हैं। अब आते हैं मुद्रा पे। मुद्रा के दौरान हमने ये मुद्रा बनाई, ये फिंगर्स लगाई और ये दो उंगलियां सीधी रखी। अब देखिए ये मुद्राओं में गैप आ गया, ये देख रहे हैं गैप आ गया, ये गैप नहीं होना चाहिए, इसको ऐसे कीजिए और फिर इसको खींचिए। अब आपकी जो खिंचाव है वो ये पूरा एरिया खींचेगा, ये पूरा एरिया खींचेगा। ये आपकी सही मुद्रा लगाने का तरीका है। और जब आप इसे लगा के रखेंगे तो अभी 5 मिनट के अंदर आपको परेशानी, जैसा जो जो आपने अनुभव किए थे, अभी जो हमने राइट नोस्ट्रिल बंद करके लेफ्ट नोस्ट्रिल बंद करके जो अनुभव किए थे, सेम अनुभव आपको इसी मुद्रा में आने लगेंगे। इसको मैक्सिमम खिंचाव देंगे, यहां पे प्रेशर बनेगा। एज पर सुजोक थेरेपी और थ्योरी, ये जो स्थान है हमारे घुटने का स्थान है। घुटनों के नीचे हमारी पिंडली होती है। हमारी जो पिंडली है वो हमारी किडनी के कार्यों को कंट्रोल करती है। तो जब हम इस पे प्रेशर देते हैं तो हमारा यहाँ इस पे, इस उंगली पे और यहाँ इस उंगली पे प्रेशर बनता है। ये जो प्रेशर है, ये प्रेशर आपको पिंडली पे जाएगा और आपकी किडनी से मैक्सिमम यूरिनेशन को निकालेगा। जो बॉडी में टॉक्सिन्स निकल नहीं पा रहे हैं, जो बॉडी प्रॉपर रेगुलेट नहीं कर पा रही है, वो उसको रेगुलेशन में लगाएगी। और ये एक दिन में घटने वाली प्रक्रिया नहीं है, आपको इसमें कुछ महीने लग सकते हैं, पर इसमें आपको कोई लॉस नहीं है। आप पिक्चर देख रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, बैठे हैं, इस तरीके से मुद्राओं का प्रयोग कीजिए। इस तरीके से ये आप अपने अपनी मुद्रा दिखा दीजिए, मैं बता दूंगा, अगर गलत होगी तो उसमें डिफरेंस बता सकता हूँ। सर प्लीज मेरा चेक करें। नैन्सी जी आपका ना नाम, हाँ, हैंड रेज हुआ है, हैंड रेज नीचे कर दीजिए, हाथ नीचे कर दीजिए जी। अब दिखाइए। हाँ, अब देखिए आपने जब ये किया, इस तरीके से जब आपने किया तो यहाँ और यहाँ प्रेशर आ रहा है, प्रेशर बाजू में जा रहा है। यहाँ प्रेशर नहीं आ रहा, हाँ थोड़ा आ रहा है। आ रहा है। तो इसका हाँ। मतलब आप इसको थोड़ा सा और पीछे की ओर स्ट्रेच कीजिए, पीछे की ओर। पीछे करती हूँ फिर गैप आ जाता है फिंगर में। गैप को कवर करना है आपने, तो ये कवर करेगा। अब देखिए आगे की क्या पोजीशन है, अंगूठे में कहाँ यहाँ प्रेशर आ रहा है या उंगली में यहाँ प्रेशर आ रहा है, ये भी नोट कीजिए।
और जहाँ पे फिंगर और हाथ का जॉइंट है ना, वहां पे आ रहा है। तो इसको ना ऐसे, ये देखिए जैसे ये खाली स्थान आ रहा है, देखिए ये खाली आ रहा है, ये हाँ जी, हाँ जी। इसको ऐसे करके भरने की कोशिश कीजिए, तनाव बदलेंगे और आपके पेट के आसपास कुछ गुदगुदी सी या खिंचाव सा महसूस होगा, नाभि के आसपास। ओके हो रहा है? सर, मेरा यहाँ पर खिंचा हुआ रहा है। एक मिनट, एक एक करके। सर अभी ठीक है, अभी गैप नहीं है। हाँ दिखाइए, ऐसे साइड कीजिए, साइड ऐसे, देखिए अभी भी गैप है, ये कर्व हो रही है उंगली, हो रही है। हाँ हाँ, इस कर्व को ऐसे करिए, अंगूठे का सपोर्ट ले लीजिए, ऐसे ऐसे कर लीजिए, दूसरे हाथ से अंगूठे का सपोर्ट ले लीजिए, ऐसे करिए। सर, दूसरे हाथ में मोबाइल पकड़ा है। चलिए ठीक है, आप इसको करके देखिए, नहीं तो इसको क्या करें, हल्का सा ऊपर को उभार दे दीजिए, ये 2 फिंगर्स ऐसे मुड़ेंगी, ये उभार आ जाएगा, और उसके बाद इसको खींचिए, फिर ये पीछे खींचिए। ओके, मैं ट्राई करती हूँ। हाँ, ये सभी के लिए आप लोग कीजिए। सर यहाँ पे बहुत खिंचाव आ रहा है। हाँ, ये जगह खींचेगी सारी, उसके बाद ये खिंचाव आएगा इस जगह पर। यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है सर, फिंगर्स पे बस यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे। जिसको बॉडी थंब के बेस में खिंचाव महसूस हो रहा है। हाँ थंब के बेस में हो रहा है, थंब को बाहर निकालिए, ऐसे राउंड फिगर में होना चाहिए थंब। हाँ जी, अब आपका जो प्रेशर है वो कोहनी के आसपास आ गया होगा, आ गया गौतम जी? इसको महसूस कीजिए, नाभि तक भी जाएगा। सिर्फ आपको इनको कंट्रोल करना है कि आपकी कौन सी नस पे प्रभाव पड़ रहा है, और उसको कंट्रोल करते हुए पैरों तक लेके जाना है। जब आपकी मुद्रा का पोस्चर ठीक होगा तो जो काम मैंने अभी इनको गर्म पानी से बताया, कुंजल और नेति के द्वारा बताया, वो ये मुद्रा ही काम कर देगी। अब वैसे तो ये जो क्लासेस होती हैं, ये फिजिकल क्लासेस होती हैं, मतलब आमने सामने बैठा के बताया जाता है कि ये चीज ऐसे करनी है। उसमें हम किसी की गलती होती है, कुछ होती है, तो आराम से बता सकते हैं। ऑनलाइन थोड़ा सा टिपिकल है। तो आपने क्या करना है, जब आपने ये उंगली इस तरीके से बनाई, तो ये राउंड फिगर में होनी चाहिए, ये उंगली जो मिली है राउंड फिगर में होनी चाहिए ये, और उसके बाद ये जो 2 फिंगर हैं ये स्ट्रेट होनी चाहिए, और ये पूरा प्रेशर होना चाहिए। ये ऐसा करते ही ये पूरी चीजें खींचेंगी। आप लोगों ने अगर चाइनीज मूवी देखी होंगी तो उसके अंदर वो जो एक्शंस बनाते हैं, तो वो इसी तरीके से खिंचाव डालते हैं, और वो किसी भी चीज में, जैसे नारियल जैसी चीज में भी उंगली से छेद कर देते हैं। तो ये हम अपने प्राणों को कंट्रोल करने के टेक्निक को सीखते हैं। निर्मला जी, आपके अंगूठे पे प्रेशर है, प्रेशर खत्म कीजिए। मुड़ा हुआ ठीक है, लेकिन प्रेशर है, प्रेशर खत्म कीजिए। शिल्पा जी, आपके भी राउंड फिगर आ रही है उंगली में। कौन सा? ये जो राउंड आ रहा है, ये देखिए राउंड है, ये राउंड नहीं होना चाहिए, ये ऐसा होना चाहिए। चंचल जी, आपका तो मेरे को बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा। सर मेरा देखिए, आपका ओके है चंचल जी। फिंगर ऐसे दिखाइए चंचल जी, ऐसे दिखाइए, ऐसे ऐसे ऐसे, हाथ ऐसे उल्टा 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 उल्टा। हाँ, ये देखिए, ये गैप आ गया, ये गैप नहीं होना चाहिए, ये मिली हुई होनी चाहिए ऐसे। हाँ, तनाव आना बहुत जरूरी है, तनाव नहीं है फायदा नहीं है। अदिति जी, अपना दिखाइए ऐसे, राइट हैंड दिखाइए अपना, और घुमाइए ऐसे। सर सबसे छोटे वाली उंगली खिंचाव आ रहा है। अंगूठे को राउंड फिगर में ले जाइए जी। सर सबसे छोटे वाली उंगली में खिंचाव आ रहा है। आपकी बॉडी में सूजन है कहीं इंटरनली, कहीं पेन, जैसे कमर का दर्द, घुटने का दर्द, या पिंडली में दर्द आपको हो सकता है। सर अभी पिंडली में है थोड़ा दर्द, पहले से आ रहा है। सर मेरा देखिए सर, एक मिनट मैम, इसका जो संबंध है वो किडनी के साथ है, प्रॉपर यूरिनेशन नहीं हो रहा है। ब्लैक टी ले लीजिए, आराम हो जाएगा। सर ब्लैक टी तो ले लूं सर, 12 दिन हो जाएंगे, कल और ले लूंगी तो। कल और ले लेंगे तो 11 दिन हो जाएंगे। इसके बाद आपने ब्लैक टी बंद करनी है जी, और उसके बाद आपने भूख बढ़ाने वाली चीजें खानी है। डेली आपने चने के बराबर गुड़ खाना है अगले 21 दिन तक। ये आपकी बॉडी में नया खून बनाएगा। सर भूख तो मुझे पहले ही बहुत लगती है। मैं कह रहा हूँ चने बराबर गुड़ खाना है, ये खून बनाएगा जी, भूख के लिए नहीं कहा मैंने, ठीक है जी ठीक है। सर मेरा देखिए, आपका कैमरे के पास कीजिए, थोड़ा सा हाथ घुमाइए उल्टा। ये जो मेरे को ऐसा लग रहा है यहाँ पे गैप है, ये गैप नहीं होना चाहिए। नहीं गैप नहीं है। इस वाली फिंगर और अंगूठे के बीच में गैप नजर आ रहा है मुझे, फिंगर और इसके बीच में गैप नजर आ रहा है। मतलब
ये अच्छा। पूरी तरह टाइट होना चाहिए, बीच में गैप नहीं होना चाहिए। हाँ सर मेरा यहाँ पर खिंचा हुआ है। हाँ, खिंचाव बढ़ेगा और इसको नाभि तक और पैरों तक महसूस कीजिए, पैर गर्म हो जाएंगे इससे। सर अभी मेरा एक करने के बाद ना ढाकर हो रहा है, क्या हो रहा है? ढाकर आ रहा है। थकान आ रही है? हाँ आप शरीर को रिलैक्स कर दीजिए और थोड़ा सा पानी ले लीजिए। जब भी आपको कोई क्रिया करने के बाद, जब हम इनको शारीरिक क्रियाएं बोलते हैं, शारीरिक क्रिया करने के बाद आपको थकान लगे, कमजोरी महसूस हो, तो आप अगर कमजोरी महसूस हो तो 1 लीटर पानी में चीनी मिला के रखिए, चम्मच चम्मच करके उसको लीजिए। सर और थकान नहीं, मेरा ढाकर आ रहा है। अच्छा, डकार आ रही है, तब भी चीनी का पानी चलेगा। इसका मतलब यह है कि आपकी बॉडी की जो वायु है वो रिलीज हो रही है, तो थायराइड होने की इंडिकेशन है आपकी बॉडी में। सर थायराइड नहीं है, मुझे लग रहा है मेरा ना नी में और एंकल और लेफ्ट नी में पेन है, और ज्यादा दिन नहीं हुआ है, मतलब कुछ दिनों से। तो डॉक्टर दिखाया था, बोला तुम्हारा लिगामेंट टूट गया। मैं गिर गई थी। और लेफ्ट एंकल में पेन हो रहा है, लेफ्ट नी में। तो बोल रहे आर्थराइटिस के टर्न ले रहा है, फर्स्ट स्टेप है, यही बोल रहा है। देखिए, आपकी जीभ पे अगर दांतों के निशान आ रहे हैं तो ये थायराइड के इंडिकेशन है। जीभ पे अगर दांतों के थायराइड टेस्ट किया, थायराइड नहीं है। तो टेस्ट में नहीं आता, हमारी बॉडी उससे पहले इंडिकेशन दे देती है। आपका लिगामेंट कमजोर हुआ है। लिगामेंट एक तरफ से आप ये मान सकते हैं कि लाइट बोन है, वो इतने मजबूत होते हैं, वो बोन से भी ज्यादा मजबूत होते हैं। अगर वो कमजोर पड़ रहे हैं तो आपकी बॉडी को प्रॉपर पोषण नहीं मिल रहा है, सर्कुलेशन नीचे नहीं जा रहा है। जब भी वहां पे पेन आएगा, इरिटेशन आएंगे, तो वहां पे सूजन आएगी ही आएगी। और मेरा लेफ्ट थाई, लेफ्ट नी, लेफ्ट एंकल, बॉडी में कहीं पे भी सूजन हो, यदि आप प्राण मुद्रा लगाएंगे तो वहां पर आपको वीकनेस, हिलना डुलना, गैस रिलीज होना, स्वेटिंग आना, ये चीजें सिम्टम के रूप में नजर आती हैं। ठीक है, आप अपनी जीभ देखिए, अगर उस पर हल्के से भी दांतों के निशान हैं तो जो बात मैंने बोली है वो बिल्कुल सही है। आपको आर्थराइटिस की शुरुआत हो सकती है, लेकिन ये जो शुरुआत होती है ये पहली होती है, बाद में आर्थराइटिस आता है। और यदि आपको आर्थराइटिस हुआ है तो इसके अंदर व्यायाम मुद्रा जो मैंने बताई है, 3 फिंगर और ये ज्यादा इफेक्टिव होगी बेसिक आर्थराइटिस में। इसके साथ साथ आपको खून बनाने वाली चीजें लेनी होंगी और वायु को निकालना होगा। सर मेरा हीमोग्लोबिन कम है। जी, आप अपनी जीभ भी देख सकते हैं, यहाँ तो खैर दिखाई नहीं देगी, आप शीशे में देखिए एक बार, अभी देख लीजिए, अभी हमारे पास थोड़ा टाइम है। क्या क्या देखना है? देखिए उस पे दांतों के निशान तो नहीं आए हुए? दांतों का? हाँ, दांत के निशान आ जाते हैं जीभ के ऊपर। अगर वो आ रहे हैं, बनना शुरू हो रहे हैं, तो इसका मतलब आपको अभी थायराइड की समस्या, पहले थायराइड का इलाज कीजिए, फिर आर्थराइटिस में जाएंगे, आर्थराइटिस ठीक हो जाएगा। और नहीं तो मेडिकली आर्थराइटिस का प्रॉपरली कोई इलाज नहीं है। ठीक है, वो बढ़ता ही है, कम नहीं होता। आप अभी उसको रोक सकते हैं होने से। कैसे सर? बहुत पेन होता है सर, और अभी शुरू हुआ है, पैर के तलवा में पेन होना शुरू हो गया, अभी सिर्फ नी में था। आर्थराइटिस कभी भी आपके सीधा नी में नहीं आता। अगर आर्थराइटिस होगा तो वो या तो पहले एंकल में होगा या आपके कोहनी के अंदर, इसमें होगा, और फिर ये आपकी फिंगर्स के जोड़ों को पकड़ेगा। पहले ये छोटे जॉइंट्स में होता है, फिर बड़े जॉइंट्स की तरफ जाता है। नी एक बड़ा जॉइंट है, सीधा आर्थराइटिस में अटैक नहीं करता। लिगामेंट इंजरी से आर्थराइटिस नहीं होता है? लिगामेंट इंजरी हुआ था मेरा बहुत दिन पहले, बहुत साल पहले। आर्थराइटिस से लेना देना कोई नहीं है। आर्थराइटिस वात संबंधी रोग है। वात तब होता है जब हमारी बॉडी में ब्लड कम होता है। ब्लड कम है तो पहले वो छोटे पोर्शंस हैं आपके, जो छोटे जॉइंट्स हैं आपकी बॉडी पे, पहले वो उसको कंट्रोल करेगा, उसके बाद वो फिर बड़े जॉइंट्स की तरफ जाएगा। ठीक है, स्नेह शर्मा जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? सर सीट सर, फ्रंट से दिखाइए, सामने की तरफ से। आपके अंगूठे का, एक मिनट, स्नेह जी अपना हाथ हैंड रेज नीचे कर दीजिए, मेरे को अभी दिखाई नहीं दे रहा आपका अंगूठा। हाँ, देखिए आपके यहाँ पे प्रेशर दिखाई दे रहा है मुझे। सर कहाँ पे? आपका हाथ नजर नहीं आ रहा मुझे। ये जगह प्रेशर दिखाई दे रहा है? नहीं सर, मुझे यहाँ पे प्रेशर नहीं है, मुझे यहाँ पे प्रेशर आ रहा है, बहुत जबरदस्त प्रेशर है यहाँ पे। एक्चुअली क्या है, जब हम प्रेशर देखते हैं तो इसको हम चेतना शक्ति बोलते हैं।
जी मे बी इंटरनेट पे, क्योंकि ये चीजें ना फ्रंट टू फ्रंट की होती हैं, तो इंटरनेट पे समझने में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। पर मैं प्रेशर आपका देख पा रहा हूँ, मुझे यहाँ प्रेशर दिखाई दे रहा है वो, या ये कह लीजिए इस पोर्शन पे दिखाई दे रहा है, इससे ऊपर नहीं सर, इससे नीचे है प्रेशर, इससे ऊपर ऊपर जॉइंट से, फर्स्ट जॉइंट से नीचे है प्रेशर, यहाँ से यहाँ तक है। हाँ, तो इसका मतलब ये है कि ये आपका फिंगर राउंड पोजीशन में नहीं आया है। आप इसको थोड़ा सा उंगली के द्वारा, अंगूठे के द्वारा इस तरीके से मोड़िए, ये प्रेशर कम होगा। दूसरे अंगूठे से ऐसे मोड़िए इसको, अंगूठे को मोड़िए, अब देखिए प्रेशर कम हुआ, बढ़ गया? नहीं सर, और बढ़ गया, और बढ़ गया है, और अब बढ़ गया यहाँ पे, स्मॉल फिंगर पे बढ़ गया था। ओके, ये इंडिकेट कर रहा है आपकी कमर में लेफ्ट साइड कोई इशू है, सूजन वगैरह हो सकती है। कॉक्सिक्स इंजरी है सर। अच्छा, इंजरी में ये कॉक्सिक्स इंजरी। ओके ओके, तो वो उसी वजह से वो प्रेशर आया हुआ है। आप इसको रेगुलर करेंगे तो वो रिकवर करने में मदद करेगी। सर आप एक बार दिखा दीजिए ना ठीक से, से सामने से एक बार दिखा दीजिए। साथ में ह्यूमरस बोन पे मतलब यहाँ पे बाइसेप पे पेन आ रहा है सर। बाइसेप्स पे पेन आ रहा है, वो उसी रीजन को इंडिकेट कर रही है, जो हमारा इसको हम क्या बोलते हैं, जी से समथिंग नाम है, मैं नाम भूल रहा हूँ, हिंदी में बोलूं तो हमारी जो पुट्ठे होते हैं उसकी कमजोरी को दिखा रहा है ये। Which one sir? पुट्ठे, पुट्ठे हिंदी में पुट्ठे बोलते हैं, इंग्लिश में जी से कुछ नाम है इनका। यस, ठीक है। उसकी कमजोरी को कॉक्सिक्स इंजरी है, क्योंकि कॉक्सिक्स इंजरी होता है। हाँ जी, आपने इसमें कुछ करना, इस मुद्रा को लगा के रखिए, ये आपकी उस इंजरी को रिकवर करने में मदद करेगी। सपोज कीजिए उसको 6 महीने लगने हैं तो 3-4 महीने में रिकवर करवा देगी इसको, क्योंकि बॉडी में ऑक्सीजन लेवल जाने लगा है, तो ब्लड सर्कुलेशन पूरी बॉडी में खुलेगा इससे। जी सर, ठीक, थैंक यू सर। वेलकम। निर्मला जी, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? माइक ऑन कर लीजिए निर्मला जी। सर मेरी एडी में बहुत दर्द होता है। एडी में दर्द होता है, आप रात को जब सोते हैं तो कैस्टर ऑयल जो है वो जो एडी में पीछे हड्डी होती है, हाँ जी, उसके ऊपर रात को कैस्टर ऑयल लगा के सोइए और सुबह इस तरीके की एक्सरसाइज कीजिए, ये और फिर इस तरीके से, ये खड़े होके, पैरों को। हाँ जी, और कमर के ऊपर भी तेल लगा लीजिएगा रात को सोते समय। अच्छा जी, कैस्टर ऑयल जी, कैस्टर ऑयल ही लगा के सो सकते हैं, बट ढक के सोइएगा, हवा नहीं लगनी चाहिए। ठीक है सर। ठीक है, सुदीप कुमार जी। फाइन, गुड, ओके, फाइन। सर आपने देखा मेरा टांग में और दांत का निशान आ रहा है। हाँ, लेकिन मैंने थायराइड टेस्ट किया था, TSH जो है उसमें नहीं आया। मैं देखिए, मैं पेशे से नेचुरोपैथ हूँ और मेरा यही काम है, मैं पढ़ाने का ही काम करता हूँ मोस्टली। सर इसका मतलब आ रहा है सिम्टम हो जी, आपको तो हाइपोथायराइड की शिकायत है, आपकी बॉडी में खून की कमी है, आप उसको ठीक कीजिए, लिगामेंट को बल मिलेगा। सर क्या करना है आपको? ये आपके लिए गुड न्यूज है, आपको आर्थराइटिस नहीं है। थैंक यू सर। मेरा थाई मसल में बहुत पेन होता है, मसल में, थाई मसल में पेन होता है। थाई मसल में पेन होता है, उठक बैठक लगाइए। उसमें तो नहीं कर पाती हूँ, पेन होता है बहुत। कोशिश कीजिए, डंडा पकड़ के कीजिए, टेबल पकड़ के कीजिए, दीवार पकड़ के कीजिए। अगर आप नहीं कर सकते तो जितना आप कर सकते हैं उतना कीजिए, पूरा मत कीजिए। क्वाड्रिसेप मसल में जो है ना, उसमें पेन है। शुरू कीजिए। अगर आप इसको अभी नहीं करेंगे, क्या तो सर? अगर आप अभी इस एक्सरसाइज को नहीं करेंगे तो आप भावनात्मक रूप से कमजोर होते चले जाएंगे। हमारे यही चीजें हमारे हार्मोन्स को डेवलप करती हैं। उठक बैठक करना है मुझे। उठक बैठक मत कीजिए, जितना बैठ सकते हैं उतना बैठिए, कमर को सीधा रखते हुए, और फिर खड़े हो जाइए। धीरे धीरे करना शुरू कीजिए, 3 महीने बाद आपकी उठक बैठक अपने आप होने लगेगी। इन चीजों में आयरन के लिए क्या करें? थायराइड के लिए कुछ नहीं करना, बस ये करिए, उससे कवर होगी। और प्राण मुद्रा जितना इजीली लगा सकते हैं, अगर नहीं लगा सकते तो जैसे लगा सकते हैं मैक्सिमम टाइम लगा के रखिए। 3 महीने में आपको रिजल्ट दिखाई देगा। क्लियर? और आपने एक बार बोला था नेक्स्ट सेशन में, पिछले सेशन में, वो मतलब लोहे का कुछ कीला जैसा पानी में भिगोकर खाने के लिए, पीने के लिए पानी, आयरन के लिए होता है। आप कोई कील वगैरह पानी में रात को भिगो दीजिए,
सुबह उस पानी को पी लीजिए, जंग लगने तक आप उस कील का इस्तेमाल कर सकते हैं। जंग लग जाए वो कील फेंक दीजिए, दूसरी ले लीजिए। पहली बार उसको अच्छे से धो लीजिएगा क्योंकि उसके अंदर ग्रीस लगाई जाती है, वॉश करके यूज कीजिएगा। क्लियर? और सर चूने का पानी पी सकते, मतलब ले सकती हूँ सुबह? चूने का पानी हड्डियों के लिए होता है। जो आपकी पोजीशन है, अगर आप इस समय चूने का पानी लेंगे, डाइजेस्ट नहीं होगा, पेन बढ़ाने का काम करेगा वो। सर मैं ले रही हूँ इसलिए शायद पेन बढ़ गया है। ये भी चूने का पानी अभी आपके लिए नहीं है। जी गौतम जी, रोहिणी जी, आप रोहिणी जी है ना? जी सर, नमस्ते सर। नमस्ते मैम, कैसे हैं आप? सर मैं ठीक हूँ। मैंने बड़ी देर में पहचाना आपको। जी जी जी, सर, आप आपके मैंने ऑफलाइन क्लासेस पहले कोरोना काल से पहले तो बहुत कर रखी है। अगर जी सर, मेरे नीज में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, बस वो उसका ही मैं चाह रही थी जानना। आप अभी ओवरलोडिंग हो रही है। जो आपसे मिलता है, आप सबकी समस्याओं को अपनी समस्या समझ के और उसका सॉल्यूशन देने में लग जाते हैं। सही है, उससे बचिए। जी ओके। हाँ, बेसिकली आपको इस समय सर्वाइकल जैसे या वर्टिगो जैसे सिम्टम भी आ सकते हैं। कानों में ड्राइनेस हो सकती है, आंखों में ड्राइनेस हो सकती है, नाक ब्लॉकेज आने की शिकायत हो सकती है, नाक में ब्लॉकेज आने की। प्राण मुद्रा कीजिए, इससे आपकी एनर्जी एनहेंस होगी। और अगर आप किसी को ट्रीट कर रहे हैं तो आप थोड़ा सा रेकी वगैरह सीखिए, अपने आप को उनसे काटना सीखिए। आप उनसे जुड़ जाते हैं, शरीर में वो प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। सर मेरे को ना थोड़ा सा लेफ्ट शोल्डर में भी कुछ दिनों से लग रहा है, पता नहीं फ्रोजन शोल्डर की शुरुआत तो नहीं है, बहुत ज्यादा स्टिफनेस है। मैं योगा वगैरह करती हूँ तो मुझे हैंड्स रेज करने में भी अब थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। मैंने करना शुरू किया है लेकिन अभी पूरी तरह से आराम आया भी नहीं। मैम, इसमें पूरी तरह से आराम नहीं आएगा। जैसे अभी हम लोग ऑर्थराइटिस की बात कर रहे हैं, तो जो अकड़न ऑर्थराइटिस में आती है, सेम वही अकड़न इस समय आपके कंधे में आई हुई है। जब आपने घुटने की बात करी तो कनेक्टिविटी मेरी सीधी उसकी तरफ गई है। और जो सिम्टम्स मैंने बोले आप वही सब कर रहे हैं, वो आप बोल भी रहे हैं। आपको अभी कटना होगा। आपका जो आप ये कह सकते हैं जो ऑरा होता है ना, वो आपका ऑरा नेगेटिविटी की तरफ जा रहा है। तो बॉडी जो है हाइपो फंक्शंस दिखा रही है। पैरों में इस समय आपके या तो बहुत ज्यादा गर्मी या बहुत ज्यादा ठंडक हो सकती है। अभी अभी तो मुझे ऐसा कुछ खुद को फील नहीं हो रहा है। अच्छा, इसमें ये है कि आपको पैरों में सूजन दिखाई देगी। आप पैरों को थोड़ा सा दबा के देखिए, सूजन दिखाई देगी। सर वो मुझे सब लोग बोलते हैं कि आपके पैर सूज रहे हैं क्या। मुझे लगता है ये तो मेरे लिए अब नॉर्मल है, लेकिन जो भी मुझे मतलब फर्स्ट टाइम जो भी मिलेगा वो कहेगा नहीं आपके पैरों में स्वेलिंग है। हाँ, तो इसका मतलब ये है कि आपको जो हमारे ना ऑरा होता है वो हम बांध करके रखते हैं। यदि किसी वजह से वो खुल जाए तो हमारा एनर्जी लीक हो जाता है। आपके साथ वो स्थिति बन गई है। उसको बांधिए, वो चीजें अपने आप कंट्रोल होगी। इसके लिए आप इलेक्ट्रोपैथी जानते हैं? नहीं जानते? इलेक्ट्रोपैथी में मेडिसिन आती है S1 टैबलेट फॉर्म में, वो ले लीजिए। ठीक है, और उसको रेगुलर लीजिए। लगभग हर 2 घंटे में 5-7 टैबलेट्स ले लीजिए, वो आपको फायदा कर जाएगा। सर आपकी मेडिकल एस्ट्रोलॉजी का भी मैंने वैसे मैं ज्वाइन किया है, इसीलिए कि थोड़ा बीमारियों से और मैं उसको जी 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 बिल्कुल, कल आपको और मजा आएगा क्लास में। जी सुदीप जी। सर गले में ऐसा लगता है, महसूस कफ टाइप लगता है। जो गले में कफ लग रहा है, ये पित्त है। जो मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि नाक से निकले तो कफ, मुंह से निकले तो पित्त। तो ये डाइजेशन की प्रॉब्लम का इंडिकेशन है। आप कह लीजिए शुरुआत हो रही है। ठीक है, अगर आपकी इंटरनल आपका ब्लड प्रेशर इतना रहता है, अगर हायर साइड की ओर है, हायर साइड मतलब 80-120 हमारा नॉर्मल होता है। अगर आपका 82 और 122-124 है, तो ऐसी कंडीशन में आप गुलकंद का प्रयोग कर सकते हैं। और अगर ये लोअर साइड की तरफ है, यानी 78, 116, 118, तो ऐसे में आप कैस्टर ऑयल की कुछ बूंदों का सेवन डेली नियमित रूप से 1 दिन छोड़ के 1 दिन कीजिए। इसको आप 12-15 दिन से 40 दिन तक कीजिए, बॉडी न्यूट्रल हो जाएगी। अच्छा, अच्छा ये बेटे को खांसी की प्रॉब्लम कुछ ज्यादा रहती है। खांसी ड्राई है, बलगमी है? नहीं, ड्राई खांसी है। ड्राई खांसी है ना, वो गर्मी तरफ जा रहा है आपका शरीर। अच्छा, इसमें आप पानी, जो मीठा पानी बताया था वो पीजिए, और मैक्सिमम प्राण मुद्रा कीजिए, कवर कर लेगी। और गुलकंद का सहारा ले सकते हैं, पेट खुल के साफ होगा उससे।
और रेगुलर नहीं लेना, शुरू में 5-10 दिन तो रेगुलर ले लीजिए, तो एक चम्मच पूरा भर के खाइए, ऊपर से दूध पी लीजिए। 5-10 दिन में पेट रेगुलेट हो जाएगा, पेट नरम पड़ जाएगा। उसके बाद एक दिन छोड़ के एक दिन लीजिए, 8-10 दिन इस तरीके से लीजिए, और उसके बाद अपना जो है उसको भी धीरे धीरे मतलब गैप करके बंद करना है, कंटिन्यू नहीं रखना। ठीक है जी शिल्पा जी। सर मैं ये पूछना चाहती हूँ, मैं भी रेकी हीलर हूँ सर जी, और टैरो कार्ड रेकी हीलर हूँ और थोड़ा बहुत योगा भी करती हूँ, तो इसकी वजह से भी कुछ प्रॉब्लम होती है बॉडी में। मैं पॉ कटिंग तो करती हूँ, ऑरा क्लींजिंग भी करती हूँ, इसकी वजह से भी कोई प्रॉब्लम होती है? मैं डायबिटिक भी हूँ, बट कोई दवाई ववाई नहीं ले रही हूँ डायबिटीज के लिए। एक्चुअली हमारे जो आप ये कह लीजिए हमारा शरीर 3 प्रकार का है। तुलसी जी अपना ना माइक ऑफ कर लीजिए। हमारा शरीर 3 प्रकार का है, एक स्थूल, दूसरा सूक्ष्म और तीसरा कारण। रेकी के दौरान हम 2 शरीरों से तो कट जाते हैं, तीसरा शरीर से हम कट नहीं पाते। तो आप जो ब्लू फ्लेम होती है उससे स्नान कीजिए। जी सर। ब्लू फ्लेम होती है जो आकाशीय कॉस्मिक एनर्जी है, हाँ। उसमें बात लीजिए, तो ये जो आपको समस्याएं आ रही हैं इसमें रिलीफ मिलेगा। और यहाँ पे एक चीज और कहना चाहूंगा कि अगर जैसे आप पैसे लेके काम कर रहे हैं तो कई बार इनके ड्रॉबैक्स भी मिलते हैं, यदि हमारा 8th हाउस कुंडली का एक्टिवेट हो तो ऐसे में क्या करना है कि आप उनके ऊपर छोड़ सकते हैं कि आपको जो देना है वो दे दो। हाँ जी सर, वैसे ही करती हूँ मैं, ऐसे कोई फिक्स अमाउंट नहीं है, बट जिनको जैसा है वैसे ही। तो इसके अंदर आप इसको एक तो वो लीजिए, कॉस्मिक एनर्जी हीलिंग कीजिए, और डीप ब्रीथिंग पे प्राणायाम के दौरान ध्यान में बैठकर प्राण मुद्रा का प्रयोग कीजिए, आपको लाभ मिलेगा। ये ध्यान रखिएगा, प्राण मुद्रा में आपने एक हाथ ऊपर और एक हाथ नीचे ऐसे बनानी है प्राण मुद्रा। ठीक है ऐसे सर जी। ये देखिए दिख रहा है, ये एक ऊपर एक नीचे, लेफ्ट हैंड नीचे रहेगा, राइट हैंड ऊपर रहेगा, तो आपके घुटनों पे रहेंगे, एक हाथ नीचे की तरफ, एक हाथ ऊपर की तरफ। अदिति जी आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? सर इसका रीजन क्या है सर? एक हाथ नीचे। ऐसे रीजन बताना बहुत मुश्किल होगा। हर चीज कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज से कनेक्टेड होती है, और मैं बहुत सारी चीजों में काम करता हूँ। अगर आप समझना चाहते हैं तो आमने सामने, या फिर जब हमारे पास टाइम हो तो हम सिर्फ इसी पे डिस्कशन करेंगे, तब तो समझाया जा सकता है। कम टाइम में इसको समझाना थोड़ा सा टिपिकल होगा। सर आपका कोई ऐसा कोर्स होता है क्या? मैम ऐसा कोई कोर्स नहीं होता, ये एक्सपीरियंस होता है। वैसे मेरे जो कोर्सेज हैं, मैं ज्योतिष और नेचुरोपैथी, योगा, अध्यात्म, ये सारी चीजें पढ़ाता हूँ। हाँ वही पढ़ना चाहती हूँ, सीखना चाहती हूँ आपसे। क्लासेस होती रहती हैं हमारी। इस समय हमारी ज्योतिष की क्लास चल रही है, और आयुर्वेद की, हाँ जी बिल्कुल है आपकी क्लास। ज्योतिष है, आयुर्वेद है, और इलेक्ट्रोपैथी की क्लास चल रही है। इस समय 3 क्लासेस चल रही हैं। और चौथा ये हमारा हस्त मुद्रा का है। कल हमारा 2 घंटे का सेशन है मेडिकल इस पे, एस्ट्रोलॉजी पे। तो उसमें जो लोग अपनी कुंडली लेके बैठेंगे, मतलब जो अभी हमारे पास जो रजिस्ट्रेशन हुए हैं, तो उनको उनके हिसाब से बताया जाएगा कि आपको कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं, और आप कैसे किसी का ये जांच करेंगे कि आपको ये बीमारियां हैं या बीमारियां होने की संभावना है। तो वो हमारा कल कोर्स रहेगा 11 बजे से 1 बजे तक, वर्कशॉप है। सर आपका मुद्रा का भी है कोर्स? नहीं, मुद्रा का कोई कोर्स नहीं है, ये एक्चुअली फ्रंट टू फ्रंट होती है। मेरे पास टाइम एक्स्ट्रा था तो मैंने तो अपना मन बहलाने के लिए ये क्लास रख ली थी। ओह सॉरी, मेरा टाइम हो गया अगली क्लास का। तभी मैंने पूछा सर, 8:15 हो गई, तभी मैंने पूछा था। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।